हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं जनरल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर के जनरल इफ़ेक्ट्स क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा ब्लॉकर, लगभग सारे अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनमें सिमिलर इफेक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा बहुत एक्सटेंट अलग हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जनरल इफेक्ट क्या है अल्फ़ा ब्लॉकर्स के। तो सबसे पहले इसका देखते हैं सीवीएस। सीवीएस में क्या इफेक्ट है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अल्फ़ा ब्लॉकर्स का क्या इफेक्ट है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अल्फ़ा ब्लॉकर्स वेनस रिटर्न को और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा रिसेप्टर जो हैं वो वेन्स में या फिर आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते थे जब एड्रेनलिन उससे बाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अल्फ़ा ब्लॉकर हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एड्रेनलिन का जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है उसको ये एंटागोनाइज कर दिए हैं, जिससे कि वेन्स और आर्टरीज अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट जो है वो दोनों डिक्रीज हो जाता है। फॉल इन बीपी, क्योंकि मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स जो हैं ब्लड वेसल्स की, वो रिलैक्स हो गए हैं, इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। रिफ्लेक्स पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स पोस्चुरल हाइपोटेंशन इंड्यूस हो रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एड्रेनलिन जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं दे पा रहा है, जिससे कि जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। तो इसकी वजह से जब पर्सन अगर वो लेइंग स्टेज में है और फिर अचानक से वो खड़े होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत कम है, कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं है, इसलिए जो पुलिंग है ब्लड की वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। सडनली पर्सन डिजीनेस फील करता है या सिनकोप हो जाता है, मतलब फेंट होके गिर जाता है। तो इस तरीके से अल्फ़ा ब्लॉकर्स की वजह से क्या हो रहा है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है, जिससे डिजीनेस और सिनकोप का स्टेज आ रहा है। पर्सन अचानक से बीपी, पैरों में खासकर जब जो बीपी है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन अचानक से फेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लड की पुलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। जो ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स्ड हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, जो कि ब्लड की पुलिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो सडनली ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से डिजीनेस एंड सिनकोप का स्टेज आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ब्लॉक प्रेशर एक्शन ऑफ एड्रेनलिन, ये क्या कर रहे हैं, जो एड्रेनलिन का प्रेशर एक्शन है उसको ये ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ओनली फॉल इन बीपी, केवल बीपी कम हो रहा है ड्यू टू बीटा 2 मेडिएटेड वैसोडाइलेशन। यहाँ पर बीपी डाउन हो रहा है क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक नहीं किए हैं, ये क्या किए हैं, केवल अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक किए हैं, जिससे कि वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पा रहा है। और बीटा 2 रिसेप्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड वेसल्स के डायलेशन के लिए, क्योंकि ये जो स्मूथ मसल्स को डायलेट करते हैं। तो इसकी वजह से वैसो डायलेशन हो रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। इसे ही क्या कहा जाता है, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रेशर एक्शन एड्रेनलिन का ब्लॉक है, जिससे कि बीपी डाउन हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बीटा 2 मेडिएटेड वैसोडाइलेशन की वजह से, क्योंकि ये ब्लॉकर्स केवल अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक किए हैं, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं किए हैं। अब अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक है, तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो कि प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, जिसे हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं, वो अभी ब्लॉक्ड है। इस वजह से जो रिलीज़ है नॉर एड्रेनलिन का वो ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा दिखती है, जिससे कि वैसोडाइलेशन हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। इसे हम क्या कह रहे हैं, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, अब यहाँ पे क्या होने लग रहा है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। क्यों हो रहा है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट का इंक्रीज़ हो जाना। तो हार्ट रेट का इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट में जो रिसेप्टर अवेलेबल है वो है बीटा 1 रिसेप्टर। मेनली जो हार्ट में रिसेप्टर अवेलेबल है वो है बीटा 1 रिसेप्टर। तो हार्ट में जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ से, क्योंकि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ब्लॉक है, इसलिए एड्रेनलिन का, नॉर एड्रेनलिन का रिलीज़ कंटिन्यू बना हुआ है, और वहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर है, तो इसके ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से जो बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है, और बीटा 1 रिसेप्टर का काम क्या है, हार्ट को स्टिमुलेट करना, इस वजह से टैकीकार्डिया इंड्यूस हो जाता है। फॉल इन मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन,
ऐसा क्यों हो रहा है? आर्टेरियल प्रेशर डाउन हो रहा है और नॉरएड्रेनालिन का रिलीज वहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक है। तो इस तरीके से सीवीएस में इसका इफेक्ट था कि ये कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न अल्फा ब्लॉकर्स की वजह से डाउन होता है, बीपी कम हो जाता है, रिफ्लेक्स पोस्चुरल हाइपोटेंशन इंड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से पर्सन को थोड़ा सा चक्कर सा महसूस होता है और फेंट होकर गिर सकता है, ब्लॉक करता है प्रेशर एक्शन ऑफ एड्रेनालिन और बीटा 2 मेडिएटेड वैसोडाइलेशन ज़्यादा होने की वजह से बीपी कम हो जा रहा है जिसे हम वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल कहते हैं। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इंड्यूस कर रहा है क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक है जिसकी वजह से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज ज़्यादा हो रहा है और बीटा 1 रिसेप्टर कार्डियक स्टिमुलेशन का काम करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इस वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है। आई में जनरली जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो जो रेडियल मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जब एड्रेनालिन जो होता है जब वो अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो आई में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अभी अल्फा ब्लॉकर है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिए हैं, एड्रेनालिन उससे बाइंड नहीं हो पा रहा है इसलिए रेडियल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो आई जो है वहाँ पर मियोसिस कॉज होता है। नोज में नेजल स्टफिनेस क्योंकि एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन क्या कर रहे थे? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे थे जिससे कि कॉमन कोल्ड के समय जो नेजल डिकंजेस्टेंट होता है उससे रिलीफ मिलता है, लेकिन ये ड्रग ब्लॉक कर रहे हैं अल्फा रिसेप्टर को, इस वजह से जो वहाँ पर वैसोडाइलेशन है और इस वजह से नेजल स्टफिनेस बना हुआ है, जो म्यूकस है वहाँ पर वो जमे हुए हैं, कंजेशन वहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से अल्फा ब्लॉकर की वजह से नेजल स्टफिनेस इंड्यूस होता है। जीआईटी में जो एड्रेनालिन था वो क्या कर रहा था? रिलैक्सेशन कर रहा था इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकर है तो इस वजह से क्या होगा? इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से डायरिया भी इंड्यूस हो सकता है। किडनी रिड्यूस करता है रीनल ब्लड फ्लो को क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुके हैं इसलिए रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी डाउन हो जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के डाउन होने की वजह से जो सोडियम आयन है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है क्योंकि बहुत स्लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है, बहुत स्लोली जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है, इस वजह से जो टाइम है उसका ब्लड वेसल्स में वो बढ़ जाता है जिससे कि वो आसानी से रीएब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। तो वाटर और सोडियम आयन आसानी से रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स रिलीज ऑफ रेनिन ड्यू टू बीटा 1 रिसेप्टर क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर जो किडनी है वहाँ पर प्रेजेंट है और बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से रेनिन का रिलीज बढ़ जाता है। रेनिन जो वहाँ पर रिलीज होने वाला एक हार्मोन है तो इस रेनिन की वजह से भी रीअब्जॉर्प्शन जो है सोडियम आयन का और वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंजेशन वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसके बाद स्मूथ मसल्स में जो टोन है वो रिड्यूस हो जाता है, जो ब्लैडर का ट्राइगोन है वो रिड्यूस हो रहा है, वहाँ का मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। इंस्फिंक्टर एंड प्रोस्टेट जो है वहाँ पर भी जो मसल्स हैं उनमें रिलैक्सेशन हो रहा है, टोन जो है उनका रिड्यूस हो गया है ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर क्योंकि इन जगहों पर कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल था कॉन्ट्रैक्शन के लिए? अल्फा 1 रिसेप्टर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो अल्फा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से ये जो ब्लैडर ट्राइगोन है, स्फिंक्टर है और प्रोस्टेट है, यहाँ पर उनके जो मसल्स का टोन है वो रिड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से यूरिन का फ्लो इम्प्रूव हो जा रहा है जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में यूज़ किया जाता है। इस वजह से जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनको हम बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये इम्प्रूव करते हैं यूरिन के फ्लो को। मेल जेनिटल ऑर्गन में जो एड्रेनालिन थे या नॉरएड्रेनालिन था उसकी वजह से इजैकुलेशन फास्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा ब्लॉकर होने की वजह से इनहिबिट कर रहे हैं इजैकुलेशन को जिससे कि इम्पोटेंस क्रिएट हो सकता है। मेल पर्सन में इम्पोटेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इजैकुलेशन को इनहिबिट कर रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अल्फा ब्लॉकर्स हैव नो इफेक्ट ऑन, किस किस चीज़ों पे अल्फा ब्लॉकर्स का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। कार्डियक स्टिमुलेशन पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है अल्फा ब्लॉकर्स का क्योंकि ये जो है
बीटा रिसेप्टर से रेगुलेट होते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन और मेटाबॉलिज्म, इन सारे मैकेनिज्म में बीटा रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अल्फा ब्लॉकर्स देने के बाद भी हमें इन चीज़ों पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है कि अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से इनमें कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन अल्फा टू रिसेप्टर के एंटागोनाइज होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से कार्डियक स्टिमुलेशन इनहेंस हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज करता है, ये जिसका एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जनरल जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? पाल्पिटेशन हो सकता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज, लूज मोशन, डायरिया क्रिएट कर रहे हैं, फ्लूइड रिटेंशन और इम्पोटेंस। अभी जितना भी हमने यहाँ पर इसका एक तरीके से जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखा, वहीं से आप इसका एडवर्स इफेक्ट निकाल सकते हैं। हार्ट में ये टैकीकार्डिया कर रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, इसकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है, जो नोज़ है वहाँ पे स्टेफिनेस क्रिएट कर रहा है, नेजल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इन्हेंस कर रहा है जिसकी वजह से लूज मोशन हो सकता है, रेनिन की रिलीज की वजह से और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के डिक्रीज होने की वजह से फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा है सर्कुलेशंस को। तो इस तरीके से ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। यूजेस, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक तरह का ट्यूमर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड पर होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड में होने वाला ये ट्यूमर एड्रेनलिन के ज़्यादा सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रिसेप्टर उसको ब्लॉक करते हैं जिससे कि उसकी वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं। हाइपरटेंशन में इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा है यहाँ पर। सेकेंडरी शॉक में यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, इसके अलावा बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। आगे की वीडियो में हम इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में देखेंगे कि वो ड्रग किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और उन ड्रग्स का क्या एडवर्स इफेक्ट है और वो किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं।